दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि इस साल का जो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था प्लेयर्स का, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर किया गया था। वो श्रेयस अय्यर जो हाल फिलहाल में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल के आए थे, जहां उन्होंने 2 शतक भी बनाए थे। वो और दूसरी तरफ वो ईशान किशन जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे थे सीरीज के अंदर। तो कह सकते हैं इन दोनों को बीसीसीआई के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया। चलिए एक छोटे से विस्तार में बताता हूँ कि क्यों बाहर किया गया था। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, छोटा सा बताऊंगा। इन दोनों ने रणजी खेलने से मना कर दिया था। ईशान किशन ने कहा था साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में कि भाई मुझे मेंटल हेल्थ के इशू है, मैं नहीं खेल सकता। उसके बाद एनसीए गए, वो वहां रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भाई इन्हें कोई मेंटल इशू नहीं है, बिल्कुल फिट है। और इसके बाद भी एक एक वीडियो सामने आती है जिसमें ईशान किशन बहाना कर तो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए कि मुझे मेंटल इशू है, और कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के साथ गुजरात के एक स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। और यही हाल रहता है श्रेयस अय्यर का कि वो भी जो रणजी ट्रॉफी है उससे दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं, रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते। इसके बाद ईशान किशन तो पूरी रणजी ट्रॉफी स्किप कर देते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर फाइनल मैच खेल देते हैं रणजी ट्रॉफी का। तो दोस्तों यहां तक ही जैसे मामला था। इसके बाद जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आती है तो वहां से इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो डोमेस्टिक गेम्स में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इन दोनों को बाहर कर दिया गया। कुछ ज्यादा रीजन नहीं बताया, सिर्फ छोटा सा रीजन बताया। वैसे तो विराट कोहली भी नहीं खेलते, रोहित शर्मा भी नहीं खेलते, जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेलते, सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेलते, इस तरीके से तो हार्दिक पांड्या भी रणजी नहीं खेलते, इस तरीके से तो रविंद्र जडेजा भी नहीं खेलते, इस तरीके से तो कुलदीप यादव नहीं खेलते। उन सबके तो नाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है और वर्ल्ड कप की लिस्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ कुछ तो गलत हुआ था। तो उसी बात के ऊपर जय शाह ने, अब जब आईपीएल का लास्ट चलने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो जय शाह ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि भाई मैंने नहीं इन्हें बाहर किया, ईशान किशन श्रेयस अय्यर को मैंने बाहर नहीं किया। इन्हें जो है सिलेक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजीत अग्रकर, उन्होंने इन्हें बाहर किया था, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। अब मैं यही बात जय शाह से पूछना चाहूंगा। आप बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हो, आपके हाथ में सब कुछ है। आपके हाथ में हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना भी है T20 वर्ल्ड कप में, जो कि आपने बनाया। आपके हाथ में हार्दिक पांड्या को टीम में लाना भी है, जिनकी जीरो परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद भी T20 वर्ल्ड कप में उनका नाम है। आपके हाथ में ये भी है कि आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देते। आपके हाथ में ये भी है कि आपने एशिया कप जो है पाकिस्तान में नहीं होने दिया। आपके हाथ में मतलब बहुत पावर है, हम कह सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान को, आप हो सकता है, और इस बात के 99% चांस है कि आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना होने दो, जो कि एक अच्छा डिसीजन है आपके द्वारा। एशिया कप का भी आपके द्वारा अच्छा डिसीजन था, लेकिन आपके द्वारा जो हार्दिक पांड्या के रूप में डिसीजन लिए गए, कहीं ना कहीं वो कुछ मामले उसमें पेच फंसे हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि आपके हाथ में पूरी पावर है। बीसीसीआई आपके अंडर काम करता है, देश में आपकी सरकार है, आपके पिताजी की। तो कह सकते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि भाई ईशान किशन को, श्रेयस अय्यर को मैंने बाहर नहीं किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, अजीत अग्रकर ने बाहर किया। जब उन्हें बाहर किया जा रहा था तो ऐसा तो है नहीं कि लिस्ट आपके सामने नहीं आई थी। ऐसा तो है नहीं कि आपने अनाउंस करने से पहले लिस्ट भी नहीं देखी थी कि बस किस खिलाड़ी का नाम इसमें शामिल है, किस खिलाड़ी का नाम इसमें नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। या ऐसा हो सकता है कि अजीत अग्रकर बिना आपसे पूछे लिस्ट बना ले, बिना आपसे पूछे खिलाड़ियों को बाहर कर दे, बिना आपसे पूछे उस लिस्ट को अनाउंस कर दे सबके सब पूरे देश के सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपसे भी पूछा गया होगा, आपको लिस्ट भी दिखाई गई होगी कि भाई ये खिलाड़ी है A+ के, A के, B के, C कैटेगरी के ये खिलाड़ी हैं, इन्हें हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। तो उस समय क्या आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम क्यों शामिल नहीं है? या आप जानते थे कि भाई नाम शामिल नहीं है, या भागीदारी आपकी भी थी उन्हें बाहर करने में? तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बचकाना बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के आप अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तो दोस्तों आपका इस पर क्या मानना है? क्या जय शाह को पता नहीं था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा रहा है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।